मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अंदर अपन 6 रूल अभी तक पढ़े हैं। 7वां रूल जो बोलता है वो बोलता है कि जब मोर देन टू सेम सब्सटेंट्स अगर किसी कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन के ऊपर अगर प्रेजेंट होते हैं तो वी ऑलवेज यूज वर्ड डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5। इस तरीके से अपन उनके जो सब्सटेंट का नाम है, जो प्रीफिक्स है, उसके आगे लगाते हैं। अगर किसी कार्बन चेन है उसके अंदर 2 सेम सब्सटेंट प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? डाई। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इस तरीके से लगाते हैं और उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन उसके साथ मेंशन करते हैं। दैट पोजीशन विल बी सेपरेटेड, और मैं बोलूं दैट न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी सेपरेटेड बाय द कोमा। ये नेक्स्ट रूल में आता है। तो उसी रूल को एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर लिखें CH3 CH, CH3 CH3 CH3, सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने लिया है, इस CH को हटा देना। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। मैंने एक एग्जांपल लिया। मैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करता हूं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन क्या मैं ये कर सकता हूं? बिल्कुल। ये मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया। क्या मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन ये भी कर सकता हूं? क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन मैं ये भी कर सकता हूं? नहीं। मैं ब्लू वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैं ब्लैक वाला कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप हमेशा जब भी बॉक्स बनाए या कार्बन चेन का सिलेक्शन करें, कार्बन चेन बीच में से कभी टूटनी नहीं चाहिए, बॉक्स बीच में से कभी ब्रांच नहीं निकलना चाहिए, बीच में से बॉक्स नहीं टूटना चाहिए। यही है इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। अब मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की चेन बनाया। क्या मैं इसके अलावा और भी कोई रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं? मैं ये कार्बन चेन भी ले सकता हूं, क्योंकि ऐसे हो सकता है कार्बन चेन, ऐसे हो सकती 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 है कार्बन चेन, ऐसे भी हो सकती है। ये सारी की सारी कार्बन चेन हो सकती हैं, लेकिन कार्बन चेन इस तरीके से कभी भी नहीं आ सकती। ये बात आप ध्यान रखना, ये नहीं आ सकती कार्बन चेन, इस तरीके से कभी नहीं आ सकती, इस तरीके से कार्बन चेन नहीं आ सकती। ये कार्बन चेन आ सकती। आया बात समझे? अब देखिए, मैंने आपको इसको ब्लैक वाले को ब्लैक पेन से जो कार्बन चेन इंडिकेट किया है, दैट कार्बन चेन आई विल कंसिडर फॉर द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। मैंने जब भी नेमिंग करने की कोशिश किया, आफ्टर सिलेक्शन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आई नीड टू गिव द नंबरिंग ऑफ द कार्बन। तो मैं पहले नंबर इसको दे देता हूं 1, इसको 2, इसको 3, 1 2 3 दिया। और सेकंड कार्बन के ऊपर एक इधर सब्सटेंट जुड़ा है, एक इधर सब्सटेंट जुड़ा है। दिस सब्सटेंट इज नोन एज ए मिथाइल। अपने को ये पता है, इधर मिथाइल जुड़ा है, इधर मिथाइल जुड़ा है। और मैंने आपको बताया, अगर 2 सब्सटेंट, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंट्स प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, वी ऑलवेज यूज वर्ड 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। आया बात समझे? ये लेने के बाद अब अपने को इनका पोजीशन भी लिखना होता है, और पोजीशन जब भी लिखेंगे तो वी ऑलवेज कीप फॉर ईच सब्सटेंट पोजीशन, और दैट पोजीशन नंबर्स विल बी सेपरेटेड बाय कोमा। तो 2 सब्सटेंट है, दोनों के दोनों सेम है, तो पोजीशन भी कितनी आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू में? 2 आएगी। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो 2 2 कहने का मतलब 2 2 हाइफन डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? प्रोपेन। प्रोप क्या है? वर्ड रूट, आपको समझ आना चाहिए। वर्ड रूट। एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। डाइमिथाइल क्या है?
सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये चीजें, क्या इसके अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स भी है? नहीं। क्या इसके अंदर वर्ड रूट है? यस। प्राइमरी सफिक्स है। क्या इसके अंदर सेकेंडरी सफिक्स है? नो। दो चीजें नहीं है पांच में से, बाकी सारी चीजें। अब मैंने क्या बताया, जब किसी कार्बन चेन के ऊपर दो या दो से अधिक सेम सब्सटेंट जुड़े हों, तो जब भी दो सब्सटेंट जुड़े होंगे वी ऑलवेज यूज डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। और वो सारे के सारे सब्सटेंट अपनी पोजीशन से इंडिकेट किए जाएंगे एंड दैट पोजीशन नंबर विल बी सेपरेटेड बाय कोमा। और ये तो मैंने कल ही बताया था आपको, जब वर्ड पहला स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में क्या लगाते हैं? हाइफन। तो इसी चीज को अपने को लिखना है। यहां पे मैं लिख देता हूं इफ 2, या फिर ऐसे लिख लीजिए इसको, if number of substituent present as follows, if number of substituent, if same number of substituent are present as following, we use 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा। ये सारे वर्ड अपन यूज लेते हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर। आया बात समझ? ऐसे। अब ये रूल क्या है उसको लिख लेंगे, पूरा रूल्स को अपन किस सेंटेंस के अंदर लिख लेंगे, थ्योरी के अंदर, कि रूल क्या बोलता है। तो पहले एक एग्जांपल डालना, एग्जांपल ये चाहे बाद में लिख लेना, पहले थ्योरी लिख लेते हैं। तो मैं थ्योरी लिख रहा हूं, वो देखना है। तो देखिए, ये जो रूल मैंने जो समझाया था उसी को मैंने लिख दिया है। लिखा है इफ 2 or more than 2 substituents are present in the carbon chain, we write respective position for each substituent in the numerical value which will be separated by comma. While writing those substituents we use words as suggested। वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। और नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख दिया है, these डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा will not be considered in the alphabetically order। कि जब भी कभी आप सब्सटेंट को लिखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, कि मिथाइल पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा, तो अपन क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसको अपन पहले लिखते हैं, चाहे वो पोजीशन में बाद में ही रहे। लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर वी ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वी विल राइट इन आईपीएसी नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। इफ इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर द वर्ड विल कम फर्स्ट, वी विल राइट फर्स्ट, चाहे उसका पोजीशन बाद में ही क्यों ना आए। अगर उसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर कम है तो पहले लिखेंगे उसको। आया बात है समझे? तो ये रूल उतारिए आप अच्छे से। ये था 7th। अब देखिए, ये रूल पढ़ लिया अपन ने। पढ़ने के बाद इसी के अंदर ये जो मैंने लिखाया है कि डाई, ट्राई, टेट्रा विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द आईपीएसी नेम, जब भी कभी अपन लिखते हैं तो आपको दिमाग में 2-3 चीजें और आ रही होंगी कि मैंने जब सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखाए थे तो वहां पे आइसो, नियो वर्ड यूज लिए थे, सेकेंडरी, टर्सरी। तो वो चीज देखिए, जब भी कभी आइसो वर्ड आता है, नियो वर्ड आता है, दोज वर्ड्स विल बी कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। कहने का मतलब है नियो, आइसो विल कंसिडर्ड इन द सब्स्टिट्यूएंट नेम, बट सेकेंडरी, टर्सरी कभी भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर को वो भी जज नहीं करते हैं। जब भी कभी आपको सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करना हो, मैं बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। पहले ये उतारने के बाद अब मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देता हूं। जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे उसी टाइम उसको मेंशन करेंगे कि क्या क्या अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर होगा, क्या नहीं होगा, कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, कैसे नहीं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, वो करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो कार्बन चेन के ऊपर, उसका नोमेनक्लेचर करना। तो देखिए, ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं। यू हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन अभी तक जितने भी रूल्स मैंने करवाए हैं उनके बेस पे ये देखते हैं।
तो देखिए सबसे पहले अगर अपने को मॉलिक्यूल देखा जाए तो मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले क्या रूल फॉलो करते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, और जो ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद नंबरिंग, और नंबरिंग के बाद करते हैं राइटिंग। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन ये कर दिया। आया बात समझे? अगर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया तो मुझे पता लग रहा है कि मैं इधर से भी नंबरिंग कर सकता हूं, इधर से भी कर सकता हूं, फ्रॉम बोथ ऑफ साइड इट इज इक्विवेलेंट। तो मैं किधर से भी कर लूं। मैंने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 और 6। आया बात समझे? ये नंबरिंग करने के बाद अब देखिए मिथाइल, अब पहले सबसे पहले अपन प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट में भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सफिक्स में भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। और वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कार्बन चेन बताता है, या प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है वो बताता है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल का जब नाम करेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। इसके अंदर कितने प्रीफिक्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4। तो मुझे 4 के लिए वर्ड क्या समझ आता है? टेट्रा। इफ सेम प्रेजेंट, सेम सब्सटेंट्स आर प्रेजेंट, तो टेट्रा लगाऊंगा। और उसके ये टेट्रा किसके अलोंग लगेगा? बाय शोइंग इट्स पोजीशंस, चारों की पोजीशन शो करनी पड़ेगी, विच विल बी सेपरेटेड बाय द कोमा। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल हेक्स एन। ये होता है। इस कंपाउंड का नाम मैंने लिखा है। आया बात समझे? ऐसे इसी तरीके से इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो भी अपने को क्या करना पड़ेगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन में कोई भी कर लेता हूं, मैंने ये कर लिया। हो सकता है आपकी चेन अलग हो, आपकी चेन ये भी ले सकते हैं। क्या इसके अलावा और हो सकती है? कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5, ये भी कार्बन ही है 5। अगर मैं ये लेता 1 2 3 4 5 तो भी चलता, 1 2 3 4 5 ये भी चलता। मैं किसी भी तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर सकता हूं। आया बात समझे? अब देखिए जब इसको मैं नंबरिंग दूंगा, पहला ये कार्बन ही है, 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन की चेन जिसके ऊपर थर्ड कार्बन के ऊपर 2 सब्सटेंट जुड़े हैं, दोनों का नेचर क्या है? इथाइल। और इसको किसके साथ, इसकी पोजीशन के साथ अपने को लिखना पड़ेगा। तो 3 पोजीशन है, 3 डाई इथाइल पेंट एन। 5 कार्बन पेंट एन, तो लिख लेंगे 3 डाई इथाइल पेंटेन, ये आ जाएगा इसका नाम। आया बात सुने? अब देखिए इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अगर अपन करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर इधर से देखता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इधर से देखूं 3 6 2 8 3 3 6 2 8 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा? ये होगी सबसे लंबी कार्बन चेन, यही हो जाएगी। और इसके अंदर कार्बन चेन के अंदर देखिए नंबरिंग इधर से करूंगा, इधर से करूं या इधर से करूं, उसके लिए अपन क्या करेंगे? इफ ए कार्बन चेन इज हैविंग मोर देन 2 सब्सटेंट या 2 सब्सटेंट, तो उसके लिए क्या करते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल करते हैं। मैं अगर इसको इधर से किया तो इस कार्बन से कितने पे आ रहा है? 1 2 3 पे आ रहा है। 3 4
और इधर से करता हूं तो मैं कितने पे आ रहा है, ये भी 3 पे आ रहा है, 3 और उसके बाद में आ रहा है 4 5 6 7 7 और 8 पे आ रहा है। तो मेरा लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग किधर से जाएगा, इधर से। क्यों, वो इधर देख लीजिए, लोकेंट सेट में देख रहा हूं, लोकेंट सेट अगर मैं नंबरिंग इधर से करूंगा तो मेरा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 10, 2 कार्बन है ना, 9 10, तो 3 कार्बन पे 3, चौथे पे और 8वें पे, यही तो है सेट। इन कार्बन नंबर पे मुझे वो मिला हुआ है सबस्टेंट। और अगर मैं इधर से करता हूं तो मुझे सेट मिलता है 3 नंबर पे, ब्लू से लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर से देखिए मेरे को एक मिला 3rd नंबर पे, एक मिला 7 नंबर पे, एक मिला 8 नंबर पे। डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं। इन दोनों सेट्स में मैं कौन सा करता हूं, ये। क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर 3 और 4 है, इधर 3 और 7 है, तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, इसी को सिलेक्ट करूंगा ना। तो इस तरीके से 3 4 8 लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो आई विल प्रीफर दैट ब्लैक वन, नॉट द ब्लू वन। आया। तो ये करने के बाद इसको मैं हटा देता हूं। ये तो आपने लिख लिया होगा कि लोएस्ट सेट के अकॉर्डिंग, लोकेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखना लोएस्ट, पहले लोकेंट सेट नहीं देखते थे, पहले लोएस्ट लोकेंट सम देखते थे। लोकेंट सम अगर देखेंगे 3 और 4 7 7 और 8 15, और इधर से करेंगे तो 3 7 और 8, तो भी इस लोएस्ट सेट इधर से मिलेगा, सम ऑफ द लोकेंट भी इधर ही मिलता है। आया बात सुनो। तो अब इसको नाम देना है, मतलब ब्लू वन इज इनकरेक्ट और ब्लैक वन इज करेक्ट। तो ब्लू वन को इनकरेक्ट कर देता हूं इसके लिए, और ब्लैक वन नोमेनक्लेचर इज करेक्ट। अब देखिए ये किया तो क्या हो जाएगा, 3rd पोजीशन पे मिथाइल, 4th पोजीशन पे मिथाइल, 8th पोजीशन पे इथाइल। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, 8th पोजीशन पे इथाइल। क्यों, ई आ रहा है, इथाइल का ई कंपैरिजन टू मिथाइल का एम से। देखिए मैं डाई मिथाइल लिखूंगा, सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास डाई मिथाइल, और कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 3 और 4 पोजीशन पे। पहले मैं अलग अलग लिख देता हूं, और एक सब्स्टिट्यूएंट है, मैं सारे सब्स्टिट्यूएंट लिख लेता हूं। एक ये है और एक ये है। मैंने 3 4 डाई मिथाइल लिखा और एक लिखा 8 के ऊपर इथाइल। अब मैं इस डी को कभी भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं करता। मेरे लिए कंसीडर में कौन आएगा, एम। एम का कंसीडर करूं, एम पहले आता है, ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो मैं इसको पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा। तो पहले नाम क्या हो जाएगा इसका, आ जाएगा 8 इथाइल 3 4 डाई, डाई में डी छोटा आएगा, डाई मिथाइल ऑक्ट एन, ये आ जाएगा मेरा। एट इथाइल 3 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन, सॉरी ऑक्टेन क्यों आएगा, कितने कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन वो देखिए 10। 10 के लिए क्या आता है, डैक, तो क्या आ जाएगा, डीकेन। डीकेन है, बात सुने, इस मॉलिक्यूल का नाम। ये नाम लिखने के बाद अब देखिए ये और ये कैसे करते हैं। इसका नाम करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इधर देखना,
इधर से अगर मैं चलूंगा तो मैं लिखूंगा, अदरवाइज देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन, और फोर्थ पोजीशन पे एक सब्सटेंट जुड़ा हुआ, इस सब्सटेंट को क्या बोलते हैं, ट्रिसरी ब्यूटाइल। और ट्रिसरी ब्यूटाइल के अंदर टी को कभी भी कंसिडर नहीं करते अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। ट्रिसरी ब्यूटाइल के अंदर मैं इसीलिए दिया था, जबकि आइसो ब्यूटाइल के अंदर आई को और नियो के अंदर, नियो पेंटाइल के अंदर एन को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। जिस तरीके से डाई ट्राई टेट्रा के पहले अक्षर को डी टी इनको कभी भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, उसी तरीके से, खैर इसमें तो झंझट ही नहीं है क्योंकि एक ही है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 ट्रिसरी ब्यूटाइल ऑक्टेन। आया बात सुन, ऐसे ये हो जाएगा। इसका देखिए, इसका नोमेनक्लेचर इधर से करूंगा मैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किधर से करूं, 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 3 3 6 7, तो मैं सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन क्या करता हूं, ये कर देता हूं। आया बात सुने। और अगर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर दिया, मैं इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए ये आने के बाद 2 पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा है, 3 पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा है और 5 पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा है। तो पहले मैं इनको नाम को लिख देता हूं, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, 7 कार्बन के लिए ये हो जाएगा इसका नाम। इस तरीके से इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जाता है आईपीएससी के अकॉर्डिंग, इस तरीके से इनका नोमेन। मुझे बताइए क्या इसका टी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आएगा अगर मैं कोई यहां पे इथाइल जोड़ देता तो? नहीं, उसका ई और इसका एम कंसिडर होता। ऐसे ऐसे करते हैं किसी भी कंपाउंड का नाम। बाकी के रूल्स अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इतना आज करिए। और देखिए आप अपने मन से भी कोई भी कंपाउंड लिख सकते हैं, मैं भी तो मन से लिख रहा हूं, आप कोई भी कंपाउंड अपने मन से लिख सकते हैं। बस कार्बन की 4 वैलेंसी का ध्यान रखना। वैलेंसी का मतलब कार्बन के ये जो वैलेंसी है बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड कौन कौन से हैं, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ये, और 3 हाइड्रोजन। ऐसे हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनाते हुए आप उस कोई भी कार्बन चेन बना सकते हैं, उसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इफ इट इज नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड, आप कोई भी कंपाउंड लिख देंगे, बोलेंगे सर ये कंपाउंड में कार्बन की 4 वैलेंसी है, हमने डिजाइन कर दिया कंपाउंड, और बोलेंगे कि इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर होगा। आईपीएससी हर कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जो कंपाउंड छोटे होते हैं, एग्जिस्टिंग होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वहां भी आईपीएससी भी फेल हो जाता है। आया बात समझ? ऐसे करिए। थैंक यू वेरी मच।